हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप स्टार्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में लगातार आगे बढ़ रहे थे। होपफुली आपने पीछे का रिवीजन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप पीछे से रिवीजन नहीं करेंगे तो आगे पढ़ने से फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर आगे पढ़ने का आपको क्या ही फायदा मिलेगा। बाकी हम पिछले सेशन में हमने सिनोनिम्स के सेशन किए हुए थे, वो आपने देख लिए होंगे, वो भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, एग्जाम में क्या आएगा ये एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता होता है, जो सच है। इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेस पर ये गेस कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या इन क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। या जो भी पीछे क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, जैसे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन देखे गए, सीएचएसएल के देखे गए या और किसी एग्जाम के देखे गए, तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। तो उनके आसपास जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो हम कराने की कोशिश करेंगे। इससे आपको एक क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वही आपको तैयार करना है। तो एग्जाम में कोई ये कहे कि एग्जैक्टली क्या आएगा वो किसी को नहीं पता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि जो पेपर सेटर है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ बेसिस हैं जिन पे हम तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग करंट में जो न्यूज़पेपर में चीजें आ रही हैं उसमें से कुछ ना कुछ आर्टिकल्स पढ़ते रहिएगा, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, नए वर्ड्स थोड़े तैयार करते रहिएगा। और हम अभी आगे करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो आपने पीछे भी सेशन में देखे हुए थे। तो आज हम करने वाले हैं सिनोनिम्स के कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पीवाईक्यू करने वाले हैं हम, तो आप लोग इनको ध्यान से कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन था सॉलिटरी, क्या था? सॉलिटरी। अब सॉलिटरी का पूछा गया था कि इसका सिनोनिम बताना है, आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है सॉलिटरी का। अब ऑप्शंस थे, नंबर एक ऑप्शन था क्वाइट, क्या था? क्वाइट। दूसरा ऑप्शन था लॉनली। थर्ड ऑप्शन था लॉस्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन था आइडल। तो होपफुली इजी क्वेश्चन था, आपको पता चल गया होगा कि सॉलिटरी का मतलब क्या होता है। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला। क्या होता है? अकेला। तो अब आप इसमें से देख सकते हैं, क्वाइट मतलब शांत, लॉस्ट खोया हुआ, आइडल जो आलसी हो। तो इसमें से आपका आंसर आपको पता है क्या होगा? लॉनली होगा, अकेले रहना। कैसे रहना? अकेला महसूस करना। तो अकेला महसूस करने को क्या कहते हैं? लॉनली कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉनली कहते हैं। तो ये आपने देखा कि सॉलिटरी का क्या आंसर हो सकता था, इसका सेकंड ऑप्शन आंसर हो सकता था। क्या हो सकता था? सेकंड ऑप्शन आंसर हो सकता था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीके। क्या है? डीके। अब डीके का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डीके का मीनिंग पता है तो ही आप क्या कर सकते हैं, इसके सिनोनिम्स बता सकते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। ऑप्शन थे, जैसे फर्स्ट ऑप्शन था डीकम्पोज। आपने बायो में पढ़ा हुआ, डिकम्पोज करना, क्या कर देना? किसी चीज को डिकम्पोज कर देना। फिर सेकेंड ऑप्शन था डेक्लाइन। डेक्लाइन मतलब होता है किसी चीज का पतन होना, किसी चीज का कमजोर होना, किसी चीज का जो मानक पहले था उससे कम हो जाना। तो डेक्लाइन करना कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्लाइन करना कहते हैं। जैसे हमारी देश की अर्थव्यवस्था क्या हो रही है? डेक्लाइन हो रही है। ऐसे सेंटेंसेस बार बार आप पढ़ते हैं, है ना। तो डेक्लाइन हो गया। दूसरा ऑप्शन था डिस्पोज। और नेक्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन था आपका डिस्टर्ब। तो अब आपको डिसाइड करना है, अगर आपको डीके का मीनिंग पता है। डीके मतलब होता है खत्म करना। क्या करना? डीके मतलब होता है किसी चीज का नष्ट हो जाना। क्या हो जाना? नष्ट हो जाना। किसी चीज का नष्ट हो जाना, डीके मतलब नष्ट हो जाना। तो अब आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बताइए। चलिए आप लोग पहले अपना आंसर डिसाइड करिएगा, फिर हम आपको आंसर बताते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हमने आपको जैसा कि बताया कि बायो में आपने पढ़ा हुआ था डिकम्पोज करना, नष्ट करना, क्या कर देना? बैक्टीरिया जो होते हैं वो
बहुत सारी चीजों को हमारी जो खराब हो जाती हैं उनको जब हम जमीन में डाल देते हैं वो क्या कर देते हैं, उसको डीकम्पोज कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो डीके का क्या हो जाएगा, डीकम्पोज इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन था कैंडिड, क्या था, कैंडिड। आपने बहुत बार यूट्यूब पे देखा होगा, न्यूज में सुना होगा, कैंडिड टॉक चल रही थी। कैसी टॉक चल रही थी, कैंडिड टॉक चल रही थी। तो क्वेश्चन था कैंडिड, ऑप्शंस थे क्या, ऑप्शन देख लीजिएगा फिर बताइएगा आंसर इसका क्या हो सकता है। एबल, क्या, एबल। दूसरा ऑप्शन क्या था, क्वाइट। और नेक्स्ट ऑप्शन था फियरलेस, क्या है, फियरलेस। और लास्ट ऑप्शन था प्रैंक, क्या था, प्रैंक। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। कैंडिड, क्या आपने सुना होगा, कैंडिड टॉक चल रही थी, कैंडिड शो हो रहा था, क्या हो रहा था, कैंडिड टॉक चल रही थी। तो कैंडिड का मतलब क्या होता है, सेइंग, सेइंग व्हाट यू थिंक, सेइंग व्हाट यू थिंक, saying what you think openly and honestly, openly and honestly, openly and honestly। तो कैंडिड का मतलब क्या होता है, सेइंग व्हाट यू थिंक ओपनली एंड ऑनेस्टली। जो भी आप सोच रहे हैं उसको बहुत खुले मन से कह देना, क्या कर देना, कह देना। ये नहीं सोचना है कि इसका असर क्या पड़ेगा, गलत होगा या सही होगा। तो कैंडिड टॉक का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, कैंडिड टॉक, कैसी टॉक, कैंडिड टॉक, है ना, ऐसी बातचीत जिसमें जो है वही वही कहना, सच कहना, क्या कहना, सच कहना। सेइंग व्हाट यू थिंक ओपनली एंड ऑनेस्टली, जो आप सोचते हैं वही ओपनली और ऑनेस्टली कह देना। तो अब आप बताइएगा, क्या एबल होगा इसका आंसर, नहीं। क्या इसका आंसर क्वाइट होगा, नहीं। क्या इसका आंसर फियरलेस होगा। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जो निडर है, क्या है, निडर है। लेकिन निडर का मतलब ये जरूरी नहीं ना वो सामने वाला कुछ बोले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि वो बहुत फ्रैंक है। जो फ्रैंक व्यक्ति होता है वो क्या कह देता है, ओपनली एंड ऑनेस्टली, जो भी वो सोचता है वो बात कह देता है। आप लोग भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपको टैग दिया जाता है कि आप बहुत फ्रैंक हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, फ्रैंक हो रहे हैं। फ्रैंक हो रहे हैं मतलब जो आपको जैसा लग रहा है और आपने वो चीज वैसे ही बोल दी या कह दी, यस और नो। तो कैंडिड का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रैंक। क्लियर हो गई ये बात, समझ आ गया। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था मीगर, क्या था, MEAGRE, मीगर। मीगर का मतलब होता है स्मॉल इन क्वांटिटी, वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, इन क्वांटिटी, वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी। मीगर का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, यस और नो। तो इसके ऑप्शंस क्या थे, ऑप्शन थे, ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन था प्लेंटी, दूसरा ऑप्शन था इनएडेक्वेट, इनएडेक्वेट, और
थर्ड ऑप्शन था सफिशिएंट एंड फोर्थ ऑप्शन था लिमिटेड। क्या था? लिमिटेड। तो अब आपको बताना है मीगर का मतलब, अगर आपको पता चल गया वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, क्या होता है? वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी। तो अब आप बताइएगा इन चार ऑप्शंस में से इसका क्या आंसर हो सकता है। पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। अगर आपको मीनिंग पता चल गया है तो होपफुली अब आप ज्यादा इजीली आंसर निकाल सकते हैं। मीगर का मतलब क्या हो गया? वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी। क्या हो गया? वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी। तो क्या इसका मतलब प्लेंटी हो सकता है? प्लेंटी तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। कैसे? प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। कैसे? बहुत ज्यादा मात्रा में। सफिशिएंट का मतलब भी क्या हो जाएगा? पर्याप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्याप्त हो जाएगा। तो क्या वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी का मतलब सफिशिएंट होता है? नहीं। लिमिटेड, जो चीज कम हो, क्या हो? लिमिटेड हो। मतलब जो भी है वो लिमिटेड है, उससे ज्यादा नहीं है। क्या है? उसकी एक निश्चित मात्रा है। क्या है? लिमिटेड मतलब निश्चित संख्या में है। कैसी है? निश्चित संख्या में है। निश्चित संख्या में है। आपने देखा होगा बहुत बार बहुत सारी कंपनियों वाले लिमिटेड एडिशन की गाड़ियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिमिटेड एडिशन की कार्स बनाते हैं, लिमिटेड एडिशन की बाइक्स बनाते हैं। उसका मतलब है वो उससे ज्यादा नहीं बनाएंगे। कोई भी चीज जैसे 100 बना दी तो उन्होंने क्या बोल दिया? उसको लिमिटेड एडिशन है। कैसा एडिशन है उसका? लिमिटेड एडिशन है। बहुत बार बहुत सारी कार या गाड़ियां, बाइक बहुत सारी लिमिटेड बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती हैं? तो क्या वो मीगर हो सकती हैं? हाँ, कंफ्यूज हो सकते हैं आप इससे। इसीलिए तो हमने आपको पहले भी बताया है, आपको चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपने ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया कि प्लेंटी नहीं हो सकता। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। और आपने सफिशिएंट एलिमिनेट कर दिया। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन बचता है इनएडेक्वेट और एक बचता है लिमिटेड। इसमें दो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा सेंस, लिमिटेड का मतलब निश्चित मात्रा में, कम मात्रा में हो सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है? लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनएडेक्वेट। क्या हो जाएगा? इनएडेक्वेट, अपर्याप्त। इतना कम, कितना कम कि अपर्याप्त था। क्या था? अपर्याप्त था। जितनी जरूरत थी उतना नहीं था। लिमिटेड तो ये जानबूझकर बनाया जाता है। निश्चित संख्या होती है कि हमने किसी भी काम को 2 रुपए में या 10 रुपए में, ये लिमिटेड है, या 100 का जो संख्या है वो क्या है? लिमिटेड है। लेकिन इनएडेक्वेट का मतलब क्या होता है? अपर्याप्त। मतलब जितनी जरूरत है उतना नहीं है। यस और नो? बोलो, ये बात क्लियर हो गई? यही सीखना है और यही समझना है कि एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होंगे तो दो ऑप्शन तो इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। इतना हमने देखा है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, पेपर को सॉल्व करते समय हमने देखा है कि आप दो ऑप्शंस तो इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। रही बात दो की, तब आपको दो में कंफ्यूजन होगा, फिर डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा बेस्ट सूटेड आंसर था। क्या लिखना है आपको? बेस्ट सूटेबल आंसर लिखना है आपको। क्या लिखना है? बेस्ट सूटेबल आंसर लिखना है। बोलो, ये ध्यान रखिएगा। दोनों में से लिमिटेड का भी सेंस लगभग वैसा ही है जैसा कि इनएडेक्वेट का है, लेकिन आपको क्या करना है? बेस्ट सूटेड आंसर लिखना है। आगे देखिएगा। जैसे हमने लिखा, क्वेश्चन था होलसम। क्या था? होलसम। अब देखिएगा, होलसम के ऑप्शंस क्या थे? ऑप्शंस थे कंप्लीट। क्या था? कंप्लीट। दूसरा ऑप्शन था राइप। थर्ड ऑप्शन था साउंड। और फोर्थ ऑप्शन था डिजायरेबल। क्या था? डिजायरेबल था। अब देखिएगा, अब आपको बताना है होल सम का
सिनोनिम, क्या बताना है आपको? होलसम का सिनोनिम बताना है। पहले आप लोग आंसर डिसाइड करिएगा अपना, फिर हम आपको बताते हैं कि होलसम का सिनोनिम क्या हो सकता है। पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, जिसका आंसर हो जाए तुरंत बताइएगा, जिसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा बताइएगा क्या लिखा आप लोगों ने। दिखाइए। हम्म तो डिसाइड कर लिया आप लोगों ने? चलिए बताइए किसका क्या आया। पहली बात तो होलसम का मीनिंग होता है गुड फॉर हेल्थ। क्या? गुड फॉर हेल्थ। अब शायद आप ज्यादा इजिली सिनोनिम्स निकाल पाएंगे। होलसम का मतलब क्या होता है? गुड फॉर हेल्थ। क्या होता है? गुड फॉर हेल्थ। तो गुड फॉर हेल्थ का मतलब इसमें से क्या कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा? कंप्लीट किसी चीज को पूर्ण करना होता है, लेकिन कंप्लीट इसका सिनोनिम नहीं होगा। राइप मतलब क्या होता है? पकना। क्या होता है? पकना। ये भी इसका सिनोनिम नहीं होगा। डिजायरेबल, जिस चीज की आपको इच्छा है। क्या है? जिस चीज की आपको इच्छा है, वो भी नहीं होगा इसका सिनोनिम। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? साउंड। अब आप कहेंगे साउंड का मतलब अगर आवाज होता तो वो इसका सिनोनिम नहीं होगा। साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज होता है। लेकिन यहां पर साउंड का मतलब आवाज नहीं है, यहां पर साउंड का मतलब है गुड फॉर हेल्थ। क्या? गुड फॉर हेल्थ। यहां पर साउंड का मतलब क्या है? इन गुड कंडीशन। क्या? इन गुड कंडीशन। क्या है? इन गुड कंडीशन। कैसे? आपको एग्जाम्पल याद आ जाएगा, एक फ्रेज यूज किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं साउंड स्लीप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साउंड स्लीप होना चाहिए। बोलो, बोलते हैं हम लोग ना, क्या बोलते हैं? साउंड स्लीप होना चाहिए। साउंड स्लीप होना चाहिए मतलब नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? अच्छी होती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि होलसम का सिनोनिम क्या हो सकता है? साउंड। आवाज के सेंस में नहीं। किसके सेंस में नहीं? आवाज के सेंस में नहीं। वैसे तो साउंड का मतलब आवाज होता है, लेकिन यहां पर साउंड का मतलब आवाज नहीं है। यहां पर साउंड का मतलब क्या है? इन गुड कंडीशन। क्या है इसका मतलब? इन गुड कंडीशन। तो साउंड का मतलब क्या हो जाएगा? गुड फॉर हेल्थ। जैसे साउंड स्लीप इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। साउंड स्लीप इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। अच्छी नींद बहुत जरूरी होती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बोलो, साउंड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। अच्छी नींद बहुत जरूरी होती है, तो नींद लेना बहुत जरूरी होती है। अब नींद लेना बहुत जरूरी होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे में 18 घंटे सोते ही रहो। ठीक है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, शाम को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, है ना, या रात को 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक 12 घंटे नींद चलती। इतनी साउंड स्लीप ठीक नहीं है, वो फिर नुकसान करता है। क्या करता है? नुकसान करता है ना। जैसा कि साइंस में लिखा है 5 से 6 घंटे, 6 घंटे लगभग नींद होनी चाहिए। 1-2 घंटे कम होती है तब भी एडजस्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपने अपनी बॉडी को कैसे एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वो साइंस की बात है, हमें आपको यहाँ पर ये बताना था कि साउंड का मतलब गुड फॉर हेल्थ होता है। क्या होता है? गुड फॉर हेल्थ होता है। साउंड स्लीप जैसे हमने आपको एग्जाम्पल देकर बताया, यस और नो, है ना। तो नींद पे काफी चर्चा हो गई। अब आप लोग देख लीजिएगा कितना टाइम सोने में आपका जाता है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 6 घंटा, 6 आवर्स मोर देन एनफ है। बाकी अगर आप घंटे 2 घंटे कम भी सोते हैं, जैसे कलाम जी हो गए, या आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, ये लोग 3-4 घंटे में काम चला लेते हैं अपना। हाँ, उसके लिए योगा वगैरह करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? योगा करना पड़ता है। तो नींद पर काबू रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग रात को 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 10 बजे तक सोते हैं। 24 घंटे में 12 घंटे सोते हैं भाई। अच्छी बात है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। इनफर्म। क्या है? क्वेश्चन है इनफॉर्म। इनफॉर्म क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस क्या थे? इनफॉर्म के ऑप्शंस क्या थे? अनस्टीडी। क्या था? अनस्टीडी। दूसरा ऑप्शन था टिमिड। थर्ड ऑप्शन था नर्वस।
और फोर्थ ऑप्शन था वीक, फोर्थ ऑप्शन था वीक। तो अब आपको बताना है इनफॉर्म का सिनोनिम इन चारों में से कौन सा हो सकता है। पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए। इनफॉर्म, क्या लिखा हुआ है? इनफर्म। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से वर्ड को देखें तो इनफर्म जो लिखा है, इन प्लस फर्म लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इन प्लस फर्म लिखा हुआ है। वैसे तो आपको पता है फर्म का मतलब क्या होता है? मजबूत। क्या होता है? मजबूत। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। लेकिन इन फॉर्म लिखा है तो ये मजबूत का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन लगा दिया तो इन लगा के इन्होंने फर्म का एंटोनिम बना दिया। क्या बना दिया? फर्म का एंटोनिम बना दिया इनफॉर्म लिख के। क्या लिख के? इनफॉर्म लिख के फर्म का एंटोनिम बना दिया। तो फर्म का मतलब तो मजबूत या स्ट्रांग होता है, तो इनफॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा? इनफॉर्म का मतलब हो जाएगा इल, सिक। क्या हो जाएगा? कमजोर। बोलो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। यस और नो? तो होपफुली अब आप आंसर निकाल सकते हैं। बताइए। वैसे तो फर्म लिखा है। क्या लिखा है? फर्म, FIRM। फर्म का मतलब होता है मजबूत। क्या होता है? फर्म का मतलब होता है मजबूत या स्ट्रॉन्ग। लेकिन इन लगा दिया तो इन लगाकर फर्म का क्या बना दिया इन्होंने? अपोजिट बना दिया। फॉर्म में इन लगाकर इन फर्म का क्या बना दिया? अपोजिट बना दिया। तो अगर फर्म का मतलब मजबूत होता है तो इनफॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा? इल या सिक या कमजोर। तो अब आप बताइएगा, क्या इनफॉर्म का सिनोनिम अनस्टीडी हो सकता है, या टिमिड हो सकता है, या नर्वस हो सकता है, या वीक हो सकता है? तो अनस्टीडी का मतलब भी क्या होता है? जो कॉन्टिन्यूअस वर्क नहीं कर रहा है उसको अनस्टीडी कहते हैं। स्टीडी का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। और अनस्टीडी का मतलब जो कॉन्टिन्यूअस वर्क नहीं कर रहा है। टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक। क्या होता है? डरपोक। तो क्या फर्म का सिनोनिम हो सकता है? हाँ, कंफ्यूजन हो सकता है। हम मैं आपको बार बार बताता हूं कि आप कुछ ऑप्शंस तो बहुत इजीली कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत इजीली कट कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन 1 आपने कट कर दिया कि अनस्टेडी तो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपने कट कर दिया कि नर्वस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नर्वस नहीं होगा। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है तो ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 से हो सकता है। टिमिड का मतलब डरपोक होता है। क्या होता है? डरपोक होता है। अगर आप इंटरप्रिटेशन करना चाहेंगे तो आपका माइंड ये आपको अलाउ करेगा कि यहाँ पर इनफॉर्म का मतलब यानी फॉर्म का मतलब स्ट्रॉन्ग या मजबूत होता है, तो जो मजबूत नहीं होता है वो डरपोक होता है। लेकिन यहाँ पर सेंस क्या है इसका? वर्ड का सेंस है वीकनेस के सेंस में, कमजोरी के सेंस में। किसके सेंस में? बॉडी के मजबूत ना होने के सेंस में। डरना अलग बात है, डरना इमोशंस की बात है। बहुत सारे दुबले पतले लोग होते हैं नहीं डरते किसी से, बहुत सारे मोटे तगड़े लोग होते हैं बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो डरने का सेंस यहाँ पर बॉडी से रिलेटेड नहीं है। डरने का सेंस आपके इमोशंस से है, आपके माइंड से है, हार्मोन्स से है। लेकिन यहाँ पर डरने का सेंस किससे है? यहाँ पर कमजोर का सेंस बॉडी से है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। यस और नो? बताइए। बहुत सारे दुबले पतले नशेड़ी टाइप के लोगों को देखा होगा आपने, वो अड़ जाएंगे, बहुत हेकड़ू होते हैं, नहीं पीछे नहीं हटेंगे। चाहे हाथ मार दो, धक्का मार दो, गिर जाएंगे, हवा में गिर जाएंगे, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। तो वो सेंस अलग बात है ना? यहाँ पर कमजोर का मतलब हेल्थ से है, बॉडी से है। किससे है? बॉडी से। इमोशंस से नहीं है। यही आंसर निकालते समय आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। यस और नो? बताइए, समझ आई बात नहीं आई? इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है कि पहले कोशिश करना है कि जो जैसे इनफॉर्म का अनस्टेडी या नर्वस, बिल्कुल आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज नर्वस से भी हो सकते थे। आपको लगेगा नर्वस मतलब कमजोर होना। यहां पर नर्वस अगेन फीलिंग है। नर्वस क्या है? फीलिंग है। अगेन बहुत सारे हेल्दी लोग होते हैं, शरीर से बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन वो बहुत सारी सिचुएशन में क्या हो जाते हैं? नर्वस हो जाते हैं। नर्वस होना, डरपोक होना, ये सब फीलिंग्स की बात है। किसकी बात है? फीलिंग्स की बात है, इमोशंस की बात है कि आपका दिल कितना मजबूत है, आपका मन कितना मजबूत है। ठीक है। और यहाँ पर वीकनेस का मतलब या वीक का मतलब बॉडी के सेंस में। तो होपफुली आपको ये ऑप्शन अब समझ आ ही गए होंगे। यस और नो? चलिए आगे देखिएगा।
आगे देखिएगा, कॉर्डियल क्या है, क्वेश्चन क्या था, कॉर्डियल क्वेश्चन क्या था, कॉर्डियल। तो कॉर्डियल का मतलब, अब इसके ऑप्शंस क्या थे, ऑप्शन थे अफेक्शनेट, अफेक्शनेट, दूसरा ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था जनरस, थर्ड ऑप्शन था फ्रेंडली, और फोर्थ ऑप्शन था काइंड। यस और नो, कॉर्डियल। तो अगर आपको कॉर्डियल का मीनिंग पता है, चलिए पहले आप लोग आंसर बताइएगा, इन चारों में से आपका क्या आंसर हो सकता है, फिर हम आगे बताएंगे। चलिए बताइए, इन चारों में से क्या आंसर हो सकता है कॉर्डियल। तो कॉर्डियल का क्या होगा, ऑप्शंस हैं अफेक्शनेट, जनरस, फ्रेंडली और काइंड। तो अब आप लोग बताइएगा, अगर आपको कॉर्डियल का मीनिंग पता है, कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, प्लीजेंट, क्या होता है, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। कैसा, कॉर्डियल का मतलब होता है प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। क्या होता है इसका मतलब, कॉर्डियल का मतलब होता है प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। बताइए। तो अब आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अफेक्शनेट का मतलब भी होता है कुछ ऐसा ही, अफेक्शनेट का मतलब भी होता है लविंग। क्या होता है, लविंग। जो चीज अच्छी लग रही है आपको, क्या लग रही है, अच्छी लग रही है, अफेक्शनेट है वो। कैसी है, अफेक्शनेट है। जनरस का मतलब होता है उदार। क्या होता है, उदार। काइंड हार्टेड, क्या हो सकता है, काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड। और काइंड का मतलब तो आपको पता ही है, दयालु या उदार या काइंड हार्टेड, सेम चीज हो गई। क्या हो गए, जनरस और काइंड क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्डियल का मतलब कैसा हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। बोलो, कॉर्ड होता है, कॉर्ड, कॉर्ड मतलब कोई धागा या रस्सी, जो कॉर्ड होती है ना। तो उस तरीके से कॉर्ड का मतलब होता है क्या, जोड़ना। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। जैसे कॉर्डियल का क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। बोलो यस और नो। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इकोनॉमिकल, काफी फेमस वर्ड है ना। जब भी अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, खर्चा पानी कुछ पढ़ा होगा, तो आपको ये वर्ड हमेशा मिलता है, इकोनॉमिकल। क्या, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल, चलिए बताइए। इकोनॉमिकल तो आप लोग डेली लाइफ में भी यूज ही करते होंगे कि आपको कैसा रहना चाहिए, इकोनॉमिकल रहना चाहिए हमेशा। कैसा रहना चाहिए, इकोनॉमिकल रहना चाहिए। तो क्या इकोनॉमिकल का मतलब एक्स्ट्रावेगेंट होता है, आप में से कौन कौन एक्स्ट्रावेगेंट है, चलिए लिख कर बताइएगा। आपका कैसा नेचर है, आप इकोनॉमिकल है या एक्स्ट्रावेगेंट है। दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है लेविस। कौन कौन लेविस लाइफ जीता है, कैसी लाइफ जीता है, लेविस लाइफ जीता है। बहुत पॉपुलर वर्ड्स हैं, आप लोग हमेशा सुनते हो इन वर्ड्स को। हम लोग बोलते हैं ना, वो बहुत लेविस लाइफ जीता है। कैसी लाइफ जीता है, लेविस लाइफ जीता है। थर्ड ऑप्शन है थ्रिफ्टी। क्या है, थ्रिफ्टी, THRIFTY। उसके बाद है स्टिंजी। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, स्टिंजी। अब आपको आंसर बताना है, क्या है, स्टिंजी। बताइए। तो इकोनॉमिकल का मतलब क्या है, बताइएगा।
आप लोग पहले अपना आंसर बताइएगा, पहले आप लोग अपना आंसर बताइएगा, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो बताइए आप लोगों का आंसर क्या है, ट्राई कीजिएगा। बताइए किसने किसने आंसर टिक कर दिया। ठीक है, आप भी बताओ, आप लोग भी दिखाइएगा आंसर क्या है आपका। चलिए, ऑनलाइन वाले लोग भी बताएं, आप लोग जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग भी बताएं कि आप में से कौन व्यक्ति इकोनॉमिकल है और कौन एक्स्ट्रावेगेंट है। इसका मतलब है कि ये तो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। कैसे हैं ये, तो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम खर्चा करने वाला, क्या, कम खर्चा या कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, है ना, कम खर्च। इकोनॉमिकल का मतलब क्या हो गया, कम खर्च। और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची, क्या, फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची मतलब जो जरूरत से ज्यादा खर्च करता है, जो जरूरत से ज्यादा खर्च करता है। क्या करता है, जरूरत से ज्यादा खर्च करता है। क्या करता है, जरूरत से ज्यादा खर्च करता है। यस और नो बताइए। तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है ज्यादा खर्च करने वाला। तो ये तो एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता था। इसी तरीके से लेविस का मतलब भी होता है ज्यादा खर्च करने वाला। क्या करने वाला, ज्यादा खर्च करने वाला, लाइफ को ज्यादा इंजॉय करने वाला, लाइफ को ज्यादा लाइफ के लिए खर्च करने वाला। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपने क्या कर दिए, कट कर दिए। जो एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं उन्हीं को लोग क्या बोलते हैं, लेविस लाइफ जीता है। कैसी लाइफ जीता है, हम लोग बात करते हैं आपस में, बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत लेविस लाइफ जीता है। कैसी लाइफ जीता है, लेविस लाइफ जीता है, मतलब उसकी जो जरूरतें हैं सब पे बहुत ज्यादा खर्च करता है। तो हमने आपको बताया कि जब भी आप आंसर निकालेंगे तो दो ऑप्शन तो इजिली कट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दो ऑप्शन इजिली कट हो जाएंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, एक तो हो गया थ्रिफ्टी और एक हो गया स्टिंजी। बताइए, अब दोनों का मतलब ही होता है, जैसे स्टिंजी का मीनिंग पहले मैं आपको बताता हूं। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है, कंजूस। स्टिंजी का मतलब क्या होता है, माइजर। क्या होता है, माइजर, कंजूस। और थ्रिफ्टी का मतलब भी होता है फ्रूगल। क्या होता है, फ्रूगल, बोलो। थ्रिफ्टी का मतलब भी क्या होता है, फ्रूगल। तो फ्रूगल जो होता है वो क्या होता है, कम खर्च करने वाला। कितना, कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, मतलब फिजूल खर्च नहीं करने वाला। क्या, फिजूल खर्च नहीं करने वाला, या जरूरत भर की खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला। अब कंजूस भी कम खर्च करने वाला होता है, कंजूस भी क्या होता है, कम खर्च करने वाला होता है। तो आप कहेंगे फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। थ्रिफ्टी भी, फ्रूगल इसका सिनोनिम है, क्या है, फ्रूगल हो सकता है, और स्टिंजी का सिनोनिम माइजर हो सकता है। दोनों ही कम खर्च करने वाले हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, इकोनॉमिकल का मतलब है जितनी जरूरत है उतना खर्चा। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है, जितनी जरूरत है, क्या है, जितनी जरूरत है केवल उतना खर्च करना, जितनी जरूरत है केवल उतना खर्च करना, केवल उतना खर्च करना, उतना खर्चा। ठीक है, मतलब जो जरूरत से ज्यादा खर्च करता है। अच्छा ये तो एक्स्ट्रावेगेंट का था, ठीक है। जितनी जरूरत है केवल उतना खर्च करना, उतना खर्चा करना या कम खर्चा करना। तो थ्रिफ्टी का मतलब भी होता है केवल जरूरत भर का खर्च करना। क्या, केवल जरूरत के लिए खर्च करना, केवल जरूरत के लिए खर्च करने वाला, खर्च करना। ठीक है, अब आप देखिएगा, लेकिन जो स्टिंजी है, स्टिंजी का मतलब होता है माइजर, कंजूस, जो जरूरत पर भी खर्च नहीं करता है। कंजूस किसे कहते हैं हम, आप बताइए। जो जरूरी काम है, रोटी कपड़ा और मकान, ऐसी चीजों पर भी खर्च नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टिंजी कहते हैं। तो स्टिंजी का मतलब जो जरूरतों पर भी खर्च नहीं करता है, जो जरूरतों पर भी खर्च नहीं करता है, खर्च नहीं करता है। तो ध्यान से देखिएगा, थ्रिफ्टी और स्टिंजी में डिफरेंस है। थ्रिफ्टी भी कम खर्च करने वाला होता है और स्टिंजी भी कम खर्च करने वाला होता है। लेकिन जो थ्रिफ्टी होता है
वो जरूरत पर तो खर्च कर देता है, जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करता है, फिजूल खर्च नहीं करता है, बेकार में खर्च नहीं करता है। जबकि जो स्टिंजी होता है क्या होता है, वो माइजर होता है, कंजूस होता है, जो जरूरत पर भी, जो आपकी जरूरतें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं आपकी, रोटी कपड़ा और मकान, उन पर भी ठीक से खर्च नहीं करता, उन जरूरतों के लिए भी खर्च नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्टिंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिंजी कहते हैं। होपफुली अब आपको ये सारे वर्ड समझ आ गए होंगे, एक बार आप नोट्स में लिख लीजिएगा, आपको हमेशा काम आने वाले हैं, क्योंकि ये लाइफ से जुड़े हुए वर्ड्स हैं। किससे जुड़े हुए वर्ड्स हैं, ये लाइफ से जुड़े हुए वर्ड्स हैं, हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए। तो हमें कैसा खर्च करना चाहिए, इकोनॉमिकल खर्च करना चाहिए। कैसा खर्च करना चाहिए, जो जरूरत है उतना तो खर्च कर लो, लेकिन बेकार में नहीं, वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक्स्ट्रावेगेंट जो होता है वो वेस्ट करता है, लैविश जो करता है वो वेस्ट करता है। अब इन दोनों में से ऑप्शन आपको चूज करना था। थ्रिफ्टी का मतलब था जो जरूरतों पे खर्च करता है, मतलब वो इकोनॉमिकल होता है। कैसा होता है, इकोनॉमिकल होता है। और स्टिंजी जो होता है वो जरूरत पर भी खर्च नहीं करता है, उसे हम माइजर कहते हैं, कंजूस कहते हैं। तो होपफुली ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। आगे देखिएगा। चलिए अगला वर्ड देखिएगा। जैसे हमने लिखा, क्वेश्चन था सुपरफिशियल। क्या था, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल ऑप्शंस थे, जैसे ऑप्शन थे इसके डिफेक्टिव, दूसरा ऑप्शन था सुपीरियर, दूसरा ऑप्शन था सुपीरियर, थर्ड ऑप्शन था डीप, और फोर्थ ऑप्शन था सैलो। क्या था, सैलो। तो अब आप लोग बताइएगा कि इसमें से कौन सा आंसर होने वाला है इसका। सुपरफिशियल का ऑप्शंस हैं आपके पास, डिफेक्टिव, सुपीरियर, डीप और सैलो। अगर आपको सुपरफिशियल का मीनिंग पता है, क्या पता है, सुपरफिशियल का मीनिंग पता है, तो आपको पता चल जाएगा। सुपरफिशियल का मतलब होता है बहुत हल्के मन से। कैसे, बहुत हल्के मन से, या ऊपरी ऊपर। कैसे, ऊपर ही ऊपर। क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर। ठीक है। तो अब आप बताइएगा, क्या इसका आंसर डिफेक्टिव हो सकता है, क्या इसका आंसर सुपीरियर हो सकता है, क्या इसका आंसर डीप हो सकता है, या फिर क्या इसका आंसर सैलो हो सकता है। देखिए, तो हमने आपको बताया था कि इससे कुछ ऑप्शंस तो आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसमें तो बहुत इजी ऑप्शंस हैं। डिफेक्टिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अच्छा रुको एक मिनट, पहले तो आप इसका डीप कट कर दो और सुपीरियर कट कर दो। क्या कट कर दो, सुपीरियर कट कर दो और डीप कट कर दो। डीप मतलब गहरा होता है, नीचे तक, और सुपरफिशियल का मतलब ऊपर ऊपर होता है। तो डीप तो बिल्कुल अपोजिट है इसका। डीप क्या है, अपोजिट वर्ड है। हमें लिखना क्या है, सिनोनिम लिखना है, तो ये तो नहीं हो सकता। सुपीरियर भी अच्छा होता है, क्या होता है, अच्छा होता है, तो ये भी ऑपोजिट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, ऑपोजिट की तरह काम करेगा, है ना। तो सुपीरियर मतलब बहुत अच्छा होता है। तो ये दो ऑप्शंस तो आपके कट हो गए। क्या हो गए, कट हो गए। अब बचा डिफेक्टिव और सैलो। आप डिफेक्टिव और सैलो में वैसे क्या हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव मतलब कोई चीज गड़बड़ है, क्या है, कुछ उसमें कमियां हैं। क्या है, डिफेक्टिव का मतलब कुछ उसमें क्या है, कमियां हैं। लेकिन यहाँ पर बात कमियों की नहीं चल रही है, यहाँ पर बात गहराई की चल रही है ना। तो सुपरफिशियल का आंसर क्या हो जाएगा, सैलो हो जाएगा। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका आंसर, सैलो हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, सैलो हो जाएगा। SHALLOW। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सैलो हो जाएगा। बताइए, ये बात समझ आ गई। ओके।
तो इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट कुछ और हम अभी सिनोनिम्स करने वाले हैं। आगे हम 2022 में कुछ आए हुए सिनोनिम्स हैं उनको करेंगे। उसमें आप देखेंगे कि इस बार क्वेश्चंस कुछ क्या किए गए हैं, चेंज किए गए। डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, उसमें सेंटेंस बनाकर दिए गए और सेंटेंसेस में क्वेश्चंस दिए गए, तो वो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अपना ध्यान रखिएगा और जाने से पहले एक बार चैनल को अगर अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए यार। क्या ही जाता है बताइए, सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, कोई नुकसान तो होगा नहीं। हमारे लिए वो एनकरेजमेंट होगा, हमारे लिए वो प्रोत्साहन होगा, हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो हमेशा रिपे कर देना चाहिए, थोड़ा सा क्या कर देना चाहिए, रीपे कर देना चाहिए, है ना। तो आप क्या कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं, ठीक लग रही हैं, तो आप उसे लाइक भी कर दें। क्या कर दें, लाइक कर देंगे, आपकी जिम्मेदारी है। तथा आपके जो क्लोज डियरेस्ट एंड नियरेस्ट लोग हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट हो रहा है और आप जिन्हें फायदा पहुंचाना चाहते हैं, अगर आपको पता है कि उन्होंने उन चीजों को यहाँ तक वो लोग नहीं पहुंचे, तो उन तक आप पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद।